क्या आपने कभी सिर्फ 2 मिनट रुककर ये सोचा है कि जिस सफेद टूथपेस्ट को आप हर सुबह बिना एक पल सोचे अपने मुंह में डाल लेते हैं, वो आखिर बनता कैसे है? टीवी पर हमें सिर्फ चमकते दांत दिखाई देते हैं, लेकिन कैमरा कभी उस जगह तक नहीं जाता जहां इसकी असली कहानी शुरू होती है। आज हम किसी विज्ञापन की दुनिया में नहीं, बल्कि एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं जहां हर दिन लाखों लोगों के लिए टूथपेस्ट तैयार किया जाता है। लेकिन इस फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें देखकर शायद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। क्या सचमुच टूथपेस्ट सिर्फ मिंट, झाग और फ्लेवर से बनता है, या इसके अंदर ऐसे केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं जिनके नाम ज्यादातर लोगों ने कभी सुने तक नहीं? क्या इसमें जानवरों से मिलने वाले किसी तत्व का इस्तेमाल होता है, या ये सिर्फ इंटरनेट पर फैली एक अफवाह है? और आखिर वो कौन सा आखिरी स्टेप है जो तय करता है कि ये टूथपेस्ट आपके दांतों के लिए सुरक्षित होगा या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज इसी फैक्ट्री के अंदर मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं और रोजाना कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आज उसी टूथपेस्ट से जुड़ी ऐसी जानकारी मिली जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए अब बिना समय गवाए चलते हैं उस जगह जहां करोड़ों लोगों की दिन की शुरुआत करने वाला ये सफेद पेस्ट। फैक्ट्री का सबसे पहला नियम है, बिना जांच कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। यहीं से हर ट्रक का सफर शुरू होता है। फैक्ट्री की मुख्य गेट पर आने वाला हर वाहन पहले सुरक्षा जांच से गुजरता है, उसके बाद दस्तावेजों की जांच होती है और फिर बारी आती है उस कच्चे माल की जिससे कुछ घंटों बाद टूथपेस्ट बनने वाला है। ये बड़े बड़े बैग देखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं के अंदर छिपा है टूथपेस्ट का पूरा विज्ञान। हर बैग पर एक यूनिक बैच नंबर लिखा होता है, यानी फैक्ट्री किसी भी समय यह पता लगा सकती है कि कौन सा मटेरियल कब आया, कहां से आया और किस बैच में इस्तेमाल होगा। लेकिन किसी भी बैग को सीधे मशीन तक नहीं भेजा जाता। सबसे पहले उससे सैंपल निकाला जाता है और फिर उसे भेजा जाता है फैक्ट्री की क्वालिटी कंट्रोल लैब में। यहीं से तय होता है कि यह मटेरियल प्रोडक्शन के लायक है या नहीं। और यकीन मानिए, यहीं पर कई बार लाखों रुपए का कच्चा माल भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि टूथपेस्ट बनाने में सबसे महंगा काम मशीनें नहीं बल्कि भरोसा होता है। और अभी तो असली प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। लैब से अप्रूवल मिलने के बाद ही कच्चे माल को प्रोडक्शन एरिया में भेजा जाता है। यहीं से शुरू होती है टूथपेस्ट बनने की असली प्रक्रिया। सामने दिखाई दे रहे ये विशाल स्टेनलेस स्टील के टैंक, यही इस पूरी फैक्ट्री का दिल है। इनमें एक बार में हजारों लीटर टूथपेस्ट तैयार किया जा सकता है, लेकिन मिक्सिंग शुरू होने से पहले हर टैंक को पूरी तरह साफ और सैनिटाइज किया जाता है, क्योंकि अगर अंदर धूल का एक छोटा सा कण भी रह जाए तो पूरा बैच खराब हो सकता है। सबसे पहले टैंक में डाला जाता है शुद्ध पानी और लिक्विड बेस। इसके बाद बारी आती है ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन टूथपेस्ट को सूखने से बचाती है और उसे मुलायम बनावट देती है। इसके बाद मिलाया जाता है सॉर्बिटॉल। यही वो सामग्री है जो टूथपेस्ट में नमी बनाए रखती है और उसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लायक बनाए रखती है। अब मशीनें धीरे धीरे चलना शुरू करती हैं। शुरुआत में स्पीड कम रखी जाती है ताकि सभी लिक्विड सामग्री आपस में पूरी तरह घुल जाएं। अब आता है पहला सफेद पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट। यही वो पदार्थ है जो टूथपेस्ट की मुख्य संरचना तैयार करता है और दांतों की सतह से गंदगी हटाने में मदद करता है। लेकिन इसे एक साथ नहीं डाला जाता। इसे धीरे धीरे और नियंत्रित गति से टैंक में मिलाया जाता है ताकि कोई गांठ ना बने। इसी दौरान एक खास डस्ट कलेक्शन सिस्टम लगातार काम करता रहता है। इसका काम है हवा में उड़ने वाले बारीक पाउडर को तुरंत खींच लेना, ताकि फैक्ट्री का वातावरण साफ और सुरक्षित बना रहे। अब बारी आती है सिलिका की। यही वो सामग्री है जो टूथपेस्ट को उसकी हल्की सफाई क्षमता देती है। ध्यान रहे, सिलिका दांतों को रगड़कर नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सही संतुलन में दाग हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब मिक्सर की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। विशाल ब्लेड तेजी से घूमते हैं और कुछ ही मिनटों में अलग अलग सामग्री एक गाढ़े सफेद मिश्रण में बदलने लगती है। यहीं से पहली बार ये मिश्रण टूथपेस्ट जैसा दिखना शुरू करता है। लेकिन अभी ये तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सामग्री अभी मिलनी बाकी है। अगले चरण में इसी मिश्रण में फ्लोराइड, पीएच कंट्रोल और दूसरे सक्रिय तत्व मिलाए जाएंगे और यहीं तय होगा कि ये सिर्फ एक सफेद पेस्ट बनेगा या दांतों की सुरक्षा करने वाला असली टूथपेस्ट। अब तक तैयार हुआ ये सफेद मिश्रण देखने में टूथपेस्ट जैसा जरूर लग रहा है, लेकिन असली पहचान अभी बाकी है। अब शुरू होता है वो चरण जहां हर ग्राम सामग्री की मात्रा कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम तय करता है, क्योंकि यहां की गई एक छोटी सी गलती पूरे बैच को बेकार बना सकती है।
सबसे पहले मिलाया जाता है सोडियम फ्लोराइड। यही वो सक्रिय तत्व है जो दांतों की बाहरी परत यानी इनेमल को मजबूत बनाने और कैविटी से बचाने में मदद करता है। लेकिन इसकी मात्रा बहुत सावधानी से तय की जाती है, ना कम और ना ही जरूरत से ज्यादा। इसीलिए पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक डोजिंग सिस्टम से नियंत्रित होती है। अब मशीन का कंट्रोल पैनल हर सामग्री की मात्रा को रियल टाइम में मॉनिटर करता है। अगर तय सीमा से थोड़ा भी अंतर दिखाई दे तो सिस्टम तुरंत अलर्ट दे देता है। इसके बाद पेस्ट का पीएच लेवल जांचा जाता है, क्योंकि अगर पीएच संतुलित ना हो तो टूथपेस्ट दांतों और मसूड़ों के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता। साथ ही पूरे टैंक का तापमान भी लगातार नियंत्रित किया जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड दोनों ही टूथपेस्ट की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। अब बारी आती है उस चीज की जिसे पहचानते ही हम किसी भी टूथपेस्ट का नाम बता देते हैं, मिंट फ्लेवर। छोटे से कंटेनर में रखा ये फ्लेवर पूरे हजारों लीटर के बैच को उसकी ताजगी भरी खुशबू दे देता है। इसके बाद जरूरत के अनुसार फूड ग्रेड रंग मिलाए जाते हैं। इनकी मात्रा इतनी कम होती है कि रंग तो दिखाई देता है, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होता। अब मिक्सर अपनी सबसे तेज गति पर चलने लगता है। विशाल स्टील के ब्लेड पूरे मिश्रण को लगातार घुमाते हैं और धीरे धीरे हर सामग्री एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाती है। यही वो पल है जब ये मिश्रण पहली बार बिल्कुल स्मूथ, चमकदार और एकसार दिखाई देता है। लेकिन फैक्ट्री यहां भी भरोसा नहीं करती। मिक्सिंग रोककर सैंपल निकाला जाता है। इंजीनियर इसकी बनावट, गाढ़ापन, रंग, खुशबू और एकरूपता की बारीकी से जांच करते हैं। अगर कहीं भी हल्की सी कमी दिखाई देती है तो पूरा बैच दोबारा मिक्सिंग में भेज दिया जाता है, क्योंकि इस फैक्ट्री का नियम बिल्कुल साफ है, परफेक्ट या फिर दोबारा शुरुआत। लेकिन अभी एक और बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया बाकी है। अब इस पेस्ट को वैक्यूम और माइक्रोफिल्ट्रेशन सिस्टम से गुजारा जाएगा, जहां इसके अंदर छिपे हवा की बुलबुली और बेहद बारीक अशुद्धियां भी हटा दी जाएंगी। यहीं से शुरू होगा टूथपेस्ट बनने का सबसे हाईटेक चरण। अब ये पेस्ट देखने में पूरी तरह तैयार लग रहा है, लेकिन फैक्ट्री के लिए अभी ये सिर्फ आधा तैयार प्रोडक्ट है, क्योंकि अब शुरू होता है वो चरण जो इसकी अंतिम गुणवत्ता तय करता है। तैयार मिश्रण को विशाल स्टील पाइपलाइनों के जरिए वैक्यूम प्रोसेसिंग सिस्टम तक पहुंचाया जाता है। ये कोई साधारण मशीन नहीं, बल्कि ऐसी तकनीक है जो पेस्ट के अंदर फंसे हवा के बेहद छोटे छोटे बुलबुलों को भी बाहर निकाल देती है। अगर ये बुलबुले रह जाएं, तो ट्यूब भरते समय पेस्ट टूट सकता है या दबाने पर असमान तरीके से बाहर निकल सकता है। इसीलिए वैक्यूम सिस्टम पेस्ट को पूरी तरह एकसार और स्मूथ बनाता है। इसके बाद पेस्ट को माइक्रोफिल्ट्रेशन सिस्टम से गुजारा जाता है। ये फिल्टर इतने बारीक होते हैं कि आंखों से दिखाई न देने वाले छोटे छोटे कण भी यहीं रुक जाते हैं। अब पेस्ट पहले से कहीं ज्यादा मुलायम, एक जैसा और इस्तेमाल के लिए तैयार दिखाई देता है। लेकिन अभी भी इसे सीधे पैक नहीं किया जाता। फैक्ट्री की क्वालिटी कंट्रोल टीम एक बार फिर सैंपल निकालती है। इस बार जांच सिर्फ रंग या गाढ़ीपन की नहीं होती, बल्कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं। ये सुनिश्चित किया जाता है कि पेस्ट में किसी भी तरह के हानिकारक बैक्टीरिया या अवांछित सूक्ष्मजीव मौजूद न हो। इसके बाद रंग, खुशबू, टेक्सचर और पीएच की दोबारा पुष्टि की जाती है। जब हर रिपोर्ट तय मानकों के अनुसार सही आती है, तभी क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी अपने हस्ताक्षर करके पूरे बैच को अंतिम मंजूरी देते हैं। यही वो सिग्नेचर है जो तय करता है कि ये टूथपेस्ट अब करोड़ों लोगों तक पहुंचने के लिए सुरक्षित है। अब तैयार पेस्ट को बड़े स्टोरेज टैंक में कुछ समय के लिए रखा जाता है, जहां नियंत्रित तापमान पर इसकी गुणवत्ता स्थिर रखी जाती है। और अब आखिरकार वो पल आ जाता है जब ये सफेद पेस्ट पहली बार अपनी पहचान पाने वाला होता है। पैकिंग लाइन चालू हो चुकी है। खाली टूथपेस्ट ट्यूब्स एक एक करके ऑटोमेटिक कन्वेयर पर आगे बढ़ रही हैं। फिलिंग मशीन अपनी पोजीशन ले चुकी है और कुछ ही सेकंड में हजारों ट्यूब्स के अंदर बिल्कुल तय मात्रा में टूथपेस्ट भरना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या हर ट्यूब में सचमुच बराबर मात्रा ही भरती है? अगर किसी ट्यूब में 1 ग्राम भी ज्यादा या कम पेस्ट चला जाए तो मशीन उसके साथ क्या करती है? यही जानेंगे अगले और आखिरी भाग में। अब वो पल आ चुका है जब हजारों लीटर तैयार टूथपेस्ट पहली बार अपनी असली पहचान पाने वाला है। कन्वेयर बेल्ट पर एक एक करके खाली ट्यूब आगे बढ़ती हैं और ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन हर ट्यूब में बिल्कुल तय मात्रा में पेस्ट भरना शुरू कर देती है। यहाँ सब कुछ मिली सेकेंड के हिसाब से नियंत्रित होता है। हर ट्यूब में उतना ही पेस्ट भरा जाता है जितना उसकी पैकेजिंग पर लिखा होता है। फिलिंग पूरी होते ही ट्यूब का ऊपरी हिस्सा
गर्मी और दबाव की मदद से मजबूती से सील कर दिया जाता है। अब बारी आती है उसकी पहचान की। हर ट्यूब पर अपने आप बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट प्रिंट होती है। यही जानकारी बाद में किसी भी बैच को ट्रैक करने में सबसे महत्वपूर्ण साबित होती है। लेकिन फैक्ट्री यहां भी किसी बात पर भरोसा नहीं करती। हर ट्यूब वेट सेंसर से होकर गुजरती है। अगर किसी ट्यूब में पेस्ट तय मात्रा से थोड़ा भी कम या ज्यादा हो तो मशीन उसे तुरंत लाइन से बाहर कर देती है। इसके बाद हाई स्पीड कैमरे हर ट्यूब की सील, प्रिंट और आकार की जांच करते हैं। जिस ट्यूब में सबसे छोटी गलती भी मिलती है वो कभी बाजार तक नहीं पहुंचती। टेस्ट में पास हुई ट्यूब्स अब अपने डिब्बों में पैक की जाती हैं। फिर छोटे बॉक्स बड़े कार्टन में रखे जाते हैं। हर कार्टन पर नया बैच नंबर और डिस्पैच कोड लगाया जाता है ताकि फैक्ट्री से दुकान तक हर सफर रिकॉर्ड में रहे। इसके बाद फोर्कलिफ्ट इन कार्टनों को वेयरहाउस तक पहुंचाती है। यहीं से हजारों कार्टन अलग अलग राज्यों, शहरों, कस्बों और गांवों के लिए रवाना होते हैं। कुछ दिनों बाद यही टूथपेस्ट आपके आसपास की दुकान की शेल्फ पर दिखाई देता है और अगली सुबह बिना ये जाने कि इसके पीछे कितनी बड़ी प्रक्रिया छिपी थी, हम इसे अपने ब्रश पर लगाकर दिन की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक सफेद पेस्ट नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की मेहनत, दर्जनों मशीनों की सटीक इंजीनियरिंग और कई स्तर की क्वालिटी टेस्टिंग का परिणाम है। तो अगली बार जब आप टूथपेस्ट का ढक्कन खोलें तो याद रखिए, उस छोटे से पेस्ट के पीछे एक पूरी दुनिया काम करती है। अगर आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर वीडियो में किसी नई फैक्ट्री के अंदर जाकर उसकी पूरी सच्चाई दिखाते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए अगली बार आप किस प्रोडक्ट की फैक्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं। हो सकता है अगली डॉक्यूमेंट्री उसी फैक्ट्री से शुरू हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए धन्यवाद।